अयोध्या में त्रेता युग में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के घर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। रानी कैकेयी ने भरत और रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया था। अयोध्या में ही चारों भाइयों का बचपन गुजरा। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहकर चारों ने अपनी शिक्षा पूरी की थी। वनवास जाने से पहले श्री राम 25 वर्ष अयोध्या में रहे और माता सीता भी 12 वर्ष अयोध्या में रही। श्री राम जब 13 वर्ष के थे तो विश्वामित्र उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए अपने आश्रम ले गए थे। विश्वामित्र जी के आश्रम में यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम जी ने ताड़का और सुबह जैसे राक्षसों का वध किया। उसके बाद वह गौतम ऋषि के आश्रम गए जो बिहार के दरभंगा जिले के यारी गांव में है। यहाँ पर श्री राम ने पत्थर बनी हुई अहिल्या को पैर से छूकर जीवन दिया था। नेपाल के जनकपुर में श्री राम जी का विवाह सीता जी से 13 साल की उम्र में हुआ था। तब सीता जी की उम्र 6 साल थी। विश्वामित्र को सीता स्वयंवर और धनुष यज्ञ का समाचार जनक के दूतों से मिला था। इसके बाद वह राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर पहुंचे थे। तब बगीचे में श्री राम ने सीता जी को पहली बार देखा था। सीता स्वयंवर के 20 से 25 दिन बाद दोनों का विवाह विधि पूर्वक हुआ था। विवाह के 12 साल बाद राम को वनवास मिला था। उस समय उनकी उम्र 25 वर्ष थी। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से 170 किलोमीटर दूर प्रयाग पहुंचे जहां पर उन्होंने ऋषि भारद्वाज से मुलाकात की। यह आश्रम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। यहाँ पर श्री राम जी ने अक्षय वट के दर्शन किए थे और प्रयागराज में स्नान भी किया था। ऐसी भारद्वाज नहीं उन्हें चित्रकूट में रहने की सलाह दी थी। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण प्रयागराज से चित्रकूट पहुंचे। ये जगह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। यहाँ पर उन्होंने मंदाकिनी नदी के किनारे कामातगिरी पर अपनी कुटिया बनाई थी। यहाँ वह साधु संतों के साथ 3 से 4 महीने रहे। राम और भरत मिलाप भी यहीं पर हुआ था। यहीं से वह रामचंद्र जी की चरण पादुकाएं लेकर चले गए थे। भरत जी के जाने के 4-5 दिन बाद ही रामचंद्र जी भी यहाँ से चले गए थे। वनवास के दौरान भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण चित्रकूट से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र के पंचवटी पहुंचे। वनवास के 13 वर्ष तक हुआ है यही रहे। यही दंतकारण में सुप्रद्नाखा ने उन्हें देखकर विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। तब लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए। तब रावण के कहने पर मेरी स्वर्ण मृग बना। इसके बाद सीता जी का रावण ने हरण कर लिया और श्री राम जी सीता जी की तलाश में दक्षिण भारत की ओर चले। सीता की खोज में श्री राम कर्नाटक के बेलगांव पहुंचे जहां शबरी का आश्रम है। उसे समय उनकी उम्र 38 साल थी। सबनी ने राम को सुग्रीव के बारे में बताया था। आश्रम के दक्षिण की ओर किष्किंधा है जहां पर ऋषि मुख पर्वत के ऊपर बंदरों के राजा सुग्रीव में रहते हैं जिन्हें उनके भाई बाली ने राज्य से निकाल दिया है। उन्हें भी सहायता की आवश्यकता है। अगर आप उनकी सहायता उनके राज्य दिलाने में करेंगे तो वह भी आपकी मदद करेंगे। सीता की खोज में श्री राम जी किष्किंधा की ओर गए। ये जगह आज कर्नाटक के हम्पी में मानी जाती है। यहीं पर अंजनेया पर्वत है जो हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। इस समय राम जी की उम्र करीब 38 साल थी। यहीं पर हनुमान जी ने राम जी की सुग्रीव से मित्रता कराई। श्री राम ने बाली का वध कर सुप्रीम को किष्किंधा का राजा बनाया और यहीं से अंगद, जामवंत और हनुमान के दल दक्षिण की ओर गए थे जहां हनुमान ने समुद्र पार करके लंका में मां सीता की खोज की थी। किष्किंधा से भगवान राम और लक्ष्मण वानर सेना के साथ रामेश्वरम पहुंचे थे। यहीं पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी जिसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यहीं पर विभीषण राम जी से मिले और उनके पक्ष में हो गए। भगवान राम ने समुद्र से रास्ता मांगने के लिए 3 दिन तपस्या की। रामेश्वरम के धनुषकोटि से सेतु बनाना शुरू किया था। श्री राम वानर सेना के साथ समुद्र पार करके रामेश्वरम से लंका पहुंचे। वहां पर उन्होंने अंगद के साथ आखिरी शांति प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हुआ। रावण का वध कर राम ने सीता जी को मुक्त कराया और बाद में विभीषण को लंका का राजा बनाया। वहां से श्री राम, लक्ष्मण और सीता उसे पर विमान पर पूरी वानर सेवा के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। इसके बाद श्री राम का राज्याभिषेक किया गया। उसे समय उनकी उम्र 39 साल थी।